स्पष्ट रूप से जो नोटिफिकेशन आया है वो उसमें स्पष्ट है कि अप्रैल तक लास्ट तक आपको इसको फाइनल कर देना हम। तो बिल्कुल ये फाइनल हो सकता है, ये संभव भी है क्योंकि इसमें एग्जाम है नहीं। फॉर्म 2, 4, 5, 10 दिनों में साथियों मैं राजू कुमार, अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो ये होमगार्ड की भर्ती आने वाली है 15,000 पोस्ट पे, उसको लेके अभ्यर्थियों के मन में जो बहुत सारे डाउट है, अभी तक में हमने लगभग 2-3 वीडियो बनाया, सभी तरह के बात जानने का हमने कोशिश किया और बहुत सारे अलग अलग टीचर से हमने जानने का कोशिश किया ताकि हम ये समझना था हमें कि ये भर्ती सही में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। आज फरवरी महीने का लास्ट दिन है, यानी कि 28 फरवरी है और आज हमारे साथ गुरुजी है और आज हम गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे पिछले वीडियो में भी गुरुजी से बात किए थे तो होमगार्ड के बारे में सभी तरह की बात हुई थी और आज हम आप लोगों के डाउट को क्लियर करेंगे कि ये भर्ती 10 जो मार्च है 10 मार्च से पहले आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। या बहुत लोग अभी तक में कमेंट्स कर दिए कि भैया अगर अभी से सभी टीचर फिजिकल टीचर कह रहे हैं कि आप फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, हम ट्रेनिंग जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हमारे पैसे तो लग जाएंगे। अगर भर्ती 1-2 महीना नहीं आएंगे, 2-4 मतलब साल भर नहीं आएंगे, तब तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। तो इन सभी बातों पे चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। गुरुजी आपको आरपीजी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा गुरुजी, आप सवाल तभी से सुनिए लिए कि मतलब अभ्यर्थियों के मन में जो है सबसे बड़ा सवाल है कि 10 मार्च से पहले क्या ये भर्ती होमगार्ड की आने वाली है? जिस आधार पे जो नोटिफिकेशन आया और जिस प्रकार 1-2 जिलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस आधार पर तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भर्ती आ जाएगी। और रही बात, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि कहीं भर्ती नहीं आई, हम कहीं जुड़ गए तैयारी कर रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका उम्र ज्यादा होगा जो अभी तैयारी में नहीं होंगे, कहीं कामकाज अपने कार्यों में लगे होंगे, लेकिन उनको दिखा होगा कि एक मौका है, चलो इस बार तैयारी करके कहीं ना कहीं वर्दी का सपना पूरा करना है। तो मैं बिल्कुल उन्हें बोलूंगा कि आप जरूर जुड़िए, तैयारी करिए, कहीं भी अपने से भी तैयारी करिए, लेकिन तैयारी जरूर करिए क्योंकि योद्धा जो होता है ना वो परिणाम की चिंता नहीं करता है। अक्सर परिणाम की चिंता वही करते हैं जो कायर होते हैं। इसलिए परिणाम की चिंता नहीं करिए कि नौकरी कहीं काम कर रहे हैं कहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा नहीं होगा। भविष्य की चिंता कौन करता है? जो कायर होता है। तो भविष्य में क्यों जाए, वर्तमान में रहो, वर्तमान में सोचो। और इतना कुछ लाइफ में कुछ नहीं हो पाया तो चलो कुछ दिन और भी सही देख लेते हैं, झेल लेते हैं। जैसे एक बात और है कि बिहार में कोई भी भर्ती टाइमली नहीं कराया जाता है। सबसे बड़ा अभ्यर्थियों का सवाल है कि टाइमली नहीं कराया जाते हैं। ये भर्ती के 10 तारीख के लिए बताया जा रहा है हर जगह वीडियो से। अभी जैसे आपने बताया कि कॉन्फ्रेंस पे मतलब इस प्रकार की बातें बताए जा रहे हैं, तो अभी तक नहीं हुआ। तो क्या ये भर्ती में अगर 6 महीना लेट हो जाते हैं, साल भर लेट हो जाते हैं, तो क्या हम इतने दिन अपने काम काज को छोड़ के अगर होमगार्ड के लिए जुड़ रहे हैं तो हम कर पाएंगे या हम पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इतना लेट तो नहीं होगा क्योंकि हालांकि 2011 की जो भर्ती हुई थी वो आप देखे होंगे 18, 19, 20, 21 में जाकर से फाइनल हुआ। तो उस प्रकार इस बार ये भर्ती होने वाला नहीं है क्योंकि स्पष्ट रूप से जो नोटिफिकेशन आया है वो उसमें स्पष्ट है कि अप्रैल तक लास्ट तक आपको इसको फाइनल कर देना हम। तो बिल्कुल ये फाइनल हो सकता है, ये संभव भी है क्योंकि इसमें एग्जाम है नहीं। फॉर्म 2, 4, 5, 10 दिनों में जब भी भरवा लिया जाएगा एक निश्चित समय में, बाकी आपको फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जो डाटा है उसी आधार पर हम अभी बता रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर कम से कम कितने टाइम मिल सकते हैं लड़कों को तैयारी करने के लिए होमगार्ड में? होमगार्ड में समय कम है। यदि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करवाया जाए तो 1.5 से 2 महीने काफी एनफ है, ज्यादा से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। गुरुजी जैसे कि कम एज वाले बंदे होंगे, आर्मी पुलिस का कभी ने तैयारी किया होंगे, उनका तो मतलब हो जाएगा सिलेक्शन इसमें अच्छा से, लेकिन जो एजेड है, जो काम काज में लगे हुए हैं, वो अपने गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं, उसके बाद ही होमगार्ड की तैयारी करने आएंगे तो क्या वो सफल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि ये जो धरती है, जो बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है, किसी भी उम्र में संभव है। यहाँ किसी को आप कमजोर नहीं समझ सकते। ये नहीं सोच सकते हैं कि वो 30 साल वाले भैया चाचा 35 साल वाले नहीं दौड़ सकते हैं। आप देखे होंगे 2011 के फॉर्म में जब 18, 19, 20, 21 में दौड़ हुआ, उसमें उम्र जिनका 42 साल, 45 साल, 50 साल हुआ। एक तो ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाप भी दौड़ रहा है और बेटा भी, दोनों दौड़ा और दोनों ने दौड़ निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। दौड़ तो आसान है, दौड़ तो 6 मिनट में दौड़ना है, क्वालिफाई करना है। हाँ, लेकिन एज थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन एज मैटर तभी करता है जब आपकी फिटनेस अभी कैसी है वर्तमान में, ये काफी कुछ निर्भर करता है। इसलिए बिल्कुल कर सकते हैं। रहा हाई जंप, लॉन्ग जंप, फुल तैयारी एजेड वाले जिनका उम्र ज्यादा भी है, उनके अंदर तमन्ना है तो बिल्कुल वो तैयारी करेंगे, हो जाएगा। कुछ भी संभव है। यदि आपको एक निश्चित समय में किसी चीज को तैयारी करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी लाइए और एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में तैयारी करिए, आगे बढ़िए और हो जाएगा।
चलिए गुरुजी, ये तो बॉयज अभ्यर्थियों का सवाल था। अब आगे सवाल आते हैं गर्ल्स अभ्यर्थियों का। क्या बहुत सारे गर्ल्स अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं, जिसका रिटर्न अच्छा है तो उसको लगता है कि फॉर्म भरे कि नहीं भरे, इसको होमगार्ड के नाम से जाने जाते हैं, और जिसका तैयारी अच्छा है वो तो लगभग नहीं है, बहुत कम ही लोग भरेंगे। और जैसे गर्ल्स अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा एक सवाल है, बहुत लोग कॉल करते हैं कि भैया हम कभी होमगार्ड मतलब तैयारी नहीं किए हैं, तो हम फिजिकल के इतना कम टाइम में कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पढ़ रहे अच्छी बात है, पढ़ भी रहे नौकरी के लिए। देखिए होम गार्ड से महिला अभ्यर्थी यहाँ से बिहार पुलिस में 50% छूट है, और होम गार्ड में सिर्फ वही महिलाएं, वही लड़कियां फॉर्म नहीं डालेगी जो पढ़ रही है, बल्कि वो लोग भी फॉर्म डालेंगे जो पढ़ाई से भी दूर दूर तक रिश्ता नाता टूट गया हो। क्योंकि 35 + 3 38%, ये नहीं भूलें कि 15,000 में 38% महिलाओं का भी सीट है, तो इसलिए सिलेक्शन उनका भी होगा। और आप देखे होंगे पिछली भर्ती में उतना उम्र में भी जा जाके सब हमारी बहनें दौड़ी और सिलेक्शन भी लिया। तो ऐसा नहीं है, लड़कियों के लिए तो हमको लगता है कि और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल कर अच्छा, सकती है। जैसे कि ये जो 4 इवेंट दिए हुए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और रनिंग जो दिए हुए हैं, 4 इवेंट में क्या गर्ल्स अभ्यर्थियों का इवेंट मतलब कैसा कठिन आपके हिसाब से कठिन लग रहा है या नॉर्मल है, चल रही हो? यदि कोई चीज कठिन है तो सबके लिए कठिन है, यदि कोई चीज इजी है तो सबके लिए इजी है। रनिंग क्वालिफाई करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मेन है हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। आपको इन्हीं तीनों में आपको अंक करना है, स्कोर करना है। और इतना जरूर जानिए कि सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई आपसे तेज है तो बहुत तेज होता है, नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो 15 नंबर का आपका फिजिकल होगा सब 15 में 15 ही कट ऑफ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 यही जा सकता है, ये यही हो सकता है। लड़कियों का और कैटेगरी वाइज है तो और कम ही रह सकता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचे, बस ये सोचे कि हमको सफलता लेना है, ज्यादा कुछ कटअप पे मत सोचे। माने आप लोग परिणाम की चिंता ही नहीं करें। महेंद्र सिंह धोनी की वो बात हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी हम लोग काम करते हैं ना तो तुरंत रिजल्ट के चक्कर में लग जाते हैं। नहीं, आप प्रोसेस के चक्कर में रहो ना। शुरुआत कैसे करें, कैसे दौड़े, कैसे इंप्रूव करें, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इसके चक्कर में, इसके बारे में सोचो। बस काम को करो, देखो अपने आप रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे और लड़के एक बात और, सचिन तेंदुलकर की भी उस लाइन को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम फॉर्म डाले ना डाले, हम पढ़ रहे हैं ये वो। तो सचिन तेंदुलकर ने वो बात बोला कि जिस काम को आप कर रहे हो इसके पीछे लाखों लोग हैं इस काम को करने वाले। तो ये मत सोचिए कि आप फॉर्म नहीं डालिएगा, आप तैयारी नहीं करिएगा, आप नहीं जाइएगा होम गार्ड में, तो लाखों लोग पीछे से तैयार है उसमें जाने के लिए और तैयारी में जुट भी गए हैं। इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा, यदि आपको वर्दी से मोहब्बत है तो वर्दी एसपी साहब की हो, चाहे डीएसपी साहब की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे कांस्टेबल की, वर्दी होता है। जिम्मेवारियां बड़ा होती है। जैसे हम अपने घर में, हमारे ऊपर भी हमारे पापा होंगे, पापा के ऊपर भी हमारे बाबा दादा होंगे, तो सबका घर में जिम्मेवारियां अलग अलग होती है। उसी प्रकार एक सिपाही हम बनेंगे, सिपाही से ये होम गार्ड में जाएंगे तो एक जिम्मेवारियां मिलेगी, उस जिम्मेवारियों को हम लोगों को पूरा करना है और उसी में खुश रहना है। वर्दी पहनने का सपना है ना, पूरा हो जाएगा। फिर जिम्मेवारियां पढ़ेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, फिर फिजिकल देंगे। होमगार्ड ऐसा नहीं कि होमगार्ड में रहेगा तो फिर बिहार पुलिस में आपका फिजिकल नहीं लिया जाएगा, देना पड़ेगा आपको, एग्जाम भी देना पड़ेगा, तब आप बिहार पुलिस बनेंगे। हाँ, 50% छूट मिलेगा बेशक, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, तो फिर जिम्मेवारी आपको बड़ी मिलेगी। फिर सिपाही से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, फिर उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा, फिर आपको फिजिकल देना होगा। तो धीरे धीरे जिम्मेवारियां बड़ा होगी, अभी छोटी ही जिम्मेवारी है, इसको उठाइए। चलिए ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समझाने की कोशिश किया। सवाल तो बहुत सारे हैं और जितना आपसे सवाल करें उतना कम पड़ जाएंगे। अभ्यर्थियों के मन में तब तक डाउट रहेगा जब तक ये भर्ती नहीं आ जाती है। तो अब जैसे आपने भी बताया कि 10 तक आ जाना है इसको, और सब जगह ये बताया जा रहा है कि अब 10 तक आ ही जाएंगे, तो लड़कों को अब तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, लड़के दौड़ रहे हैं। हमारे गांधी मैदान में अलग अलग संस्थाओं में या बहुत सारे लोग अपने से भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर रहे, हर जगह जो इच्छुक है, जिनको लगता है कि मेरे को लेना है, मेरे को एक सीट पक्का करना है, वो मैदान में उतर गए। वो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा। ये नोटिफिकेशन आ गया है, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगा ही होगा। तो वही नोटिफिकेशन आ गया है तो भैया भर्ती आइबे करेगा और आपको तैयार रहना होगा कि ले लेना इसमें। और जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें कोई भी सीट नहीं बताए गए हैं, क्या वो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाले हैं? बिल्कुल मिलेगा, वो और सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डालेंगे। और एक इसमें होमगार्ड में एक चीज है, आप देखे होंगे पिछली भर्ती में एक एक लड़का 5-5, 8-8, 10-10 जगह डालता है, अलग अलग जिलों में। तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो इसी धरना प्रदर्शन होगा, भर्ती कैंसिल हो जाए। वहां के लड़के घबराए नहीं, अलग अलग जगहों पे वो फॉर्म डालेंगे। चलिए ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि आपके मन के सवाल जो थे कि भर्ती का 10 तारीख से पहले आने वाले, अभी तक ये फरवरी का लास्ट है, नहीं आया, तो मतलब क्या आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं,
उसके बाद जो भी आपके सवाल थे कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, ज्वाइन कर ले, हॉस्टल ज्वाइन कर ले, ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले और पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा, क्या भर्ती ही नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, इन सभी बातों पे गुरुजी ने आपको बताया। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए। गुरुजी से मैंने इसलिए जानने का बार बार कोशिश करता हूँ क्योंकि गुरुजी उस जगह पे अभी जहाँ है, जहाँ पर लोग आने के लिए कई बार सोचने के बाद यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि गांधी मैदान में गुरुजी का जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलता है गुरुजी टीम के नाम से, तो वहीं गुरुजी रहते हैं और चीजों को बच्चों को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको किसी भी हाल में भर्ती कराने का कोशिश भी करते हैं और होते भी है भर्ती यहाँ से। तो आप लोग गुरुजी के साथ अभी जुड़े हुए थे और सभी तरह की जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राजू फिजिकल ग्रुप है वो हमारे अभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए और आप लोग भी अपने जीवन में सफल होइए। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगे आप लोग फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि कमेंट्स करना, आप लोग जो भी आपके कमेंट्स हो आप कमेंट्स करना और हमारे इस आरपीजी न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर ही करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।